39 दिन पहले पूरे जम्मू कश्मीर ने नशे के खतरे के खिलाफ एक मजबूत संकल्प लिया था। आवाम के सभी वर्गों ने मिलकर ये पढ़ लिया था कि हमारे आने वाली नस्लों का भविष्य अब किसी गांव या शहर की गली कूचे में बिकने वाली मौत का सौदा नहीं बनने दिया जाएगा। 39 दिन पहले 11 अप्रैल को जिस जन अभियान की शुरुआत जम्मू से हुई थी, उस दिन हमने अपने बच्चों बच्चियों को भरोसा दिया था कि उनका भविष्य अब नार्को टेररिस्ट नेटवर्क के षड्यंत्र का शिकार नहीं बनने दिया जाएगा। मैं समझता हूँ आज उस अभियान के 39 दिन बाद जिस चिंगारी को होला सोसाइटी अप्रोच के साथ प्रज्वलित किया गया था, अब वो नशे के खिलाफ एक प्रचंड ज्वाला बन चुकी है। पुलवामा के हर घर, हर स्कूल, हर गली और हर दिल तक नशे के खिलाफ युद्ध का बिगुल खुद लोगों ने पहुंचाया है। उम्मीद से कहीं बढ़कर इस जंग में सफलता की ओर कदम बढ़ रहे हैं। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर की शुरुआत गवर्नमेंट इनिशिएटिव के रूप में हुई थी। आज से कई वर्ष पहले भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने नशा मुक्त भारत अभियान प्रारंभ किया था। जम्मू कश्मीर में भी पिछले 5 वर्षों से इस दिशा में अनेक कार्रवाइयाँ हुई हैं, प्रभावी कार्यक्रम हुए हैं, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि आज ये आवाम के कारण एक क्रांति बन गई है। पिछले 1 महीने में हमने केवल आंकड़ों में बदलाव नहीं देखा है, बल्कि आवाम की रूह को जागते हुए अपनी आंखों से देखने और महसूस करने का काम किया है। बारामूला में जिस तरह नशे के खिलाफ लोग जुटे और आवाज़ बुलंद कर रहे थे, उन्हें हमने और आप में से अनेक लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। मैंने कुपवाड़ा में हजारों नौजवानों और माँ बाप को नशे के खिलाफ दृढ़ संकल्पित होते हुए देखा है। पिछले 39 दिनों में जम्मू कश्मीर के अलग अलग जनपदों में मैंने पड़ोसियों का सहारा बनते हुए देखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने उस चुप्पी को टूटते हुए देखा है जो वर्षों तक जम्मू कश्मीर में छाई हुई थी। आज वह चुप्पी नशे के खिलाफ एक बुलंद आवाज में तब्दील हो गई है। मित्रों, अकेले पुलवामा में पिछले कुछ दिनों में 11,000 से ज़्यादा इस तरह जागरूकता के कार्यक्रम जिला प्रशासन और यहाँ के लोगों ने मिलकर के किए हैं। अभी जो वीडियो हम सब ने देखा है जिला प्रशासन का, कितने ड्रग स्मगलर्स के खिलाफ FIR हुई है, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है, पिट NDPS में कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, प्रॉपर्टी अटैचमेंट की गई है। ये आंकड़े हमें बता रहे हैं कि नार्को टेरर की जड़ों पर सीधा प्रहार हो रहा है। मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ, मुझे मालूम है कि 100 दिन में यह समाप्त नहीं होने वाला है, लेकिन 100 दिन के अभियान का व्यापक असर हो, पूरा समाज इस अभियान से जुड़े, इसके लिए अभियान शुरू किया गया था। और एक बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ, ये ड्रग स्मगलिंग, जो लोग इस धंधे में जुड़े हुए हैं, हो सकता है कुछ लोगों ने अकूत संपत्ति कमाई होगी, हो सकता है कुछ लोग इससे जुड़े हैं, उन्होंने भी घर महल बनाए होंगे, लेकिन अंततः ये पैसा उन तंजीमों तक पहुंचता है जो जम्मू कश्मीर के बच्चों को ही बर्बाद नहीं करते, बल्कि आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, ड्रग स्मगलर और आतंकवादी ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक जम्मू कश्मीर के नौजवानों के भविष्य को बर्बाद करके पैसा इकट्ठा करता है, और दूसरा उसी पैसे से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देता है। ड्रग पेडलर का हर सौदा न केवल हमारे नौजवानों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है, बल्कि वह निर्दोष नागरिकों की हत्या के लिए फाइनेंस भी उपलब्ध करा रहा है। इसलिए हमें एक अडिग संकल्प लेना है, और मैं आपको भरोसा देना चाहता हूँ
ड्रग स्मगलर्स और ड्रग पेडलर्स के वजूद को जम्मू कश्मीर की मिट्टी से समाप्त करने का अभियान निश्चित रूप से चलता रहेगा।